हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए फटाफट से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 1931 में ब्रिटिश शासन द्वारा इंडियन फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की मौत की सजा के मामले को फिर से खोलने की पेटिशन पर आपत्ति जताई है। पेटिशन में कहा गया है कि सजा को रद्द किया जाना चाहिए और भगत सिंह को पोस्ट्यूमस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि सिंह ने सब कॉन्टिनेंट की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हिंदू, मुस्लिम और सिख समान रूप से उनका सम्मान करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ लेते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो इलीगल बैटिंग वेबसाइट्स को न्यू यूजर्स को एनरोल करने, यूजर आईडी क्रिएट करने और बेनामी बैंक अकाउंट्स के एक लेयर्ड वेब के थ्रू मनी लॉन्डर करने में सक्षम बनाता है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले सौरभ चंद्राकर एंड रवि उपल ऐप के मेन प्रोमोटर्स हैं और दुबई से अपने ऑपरेशंस रन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। यूरोपियन स्पेस स्टार्टअप द एक्सप्लोरेशन कंपनी ने जनवरी 2024 में बिकिनी नाम का एक स्मॉल प्रोटोटाइप लॉन्च करने के लिए इसरो के PSLV रॉकेट को चुना है। मिशन का एम लो अर्थ ऑर्बिट में एंटर करना और अर्थ पर वापस लौटने के लिए स्टार्टअप की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना है। स्टार्टअप ने शुरुआत में मिशन के लिए फ्रेंच फर्म एरियन स्पेस को चुना, लेकिन इसके रॉकेट एरियन 6 के डेवलपमेंट में डिले हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। अपने 73rd बर्थडे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के फेज 1 का उद्घाटन किया। गवर्नमेंट ने कहा कि लगभग 5400 करोड़ की कॉस्ट एंड 8.9 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा के टोटल प्रोजेक्ट एरिया को डेवलप किया जाएगा। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस डेस्टिनेशंस में से एक होगा। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। जर्नलिस्ट वॉल्टर इसाक्सन की न्यू बायोग्राफी के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क स्कूल में अकेले और उदास थे, क्योंकि उन्हें दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इसाक्सन ने लिखा, एलन का कोई दोस्त नहीं था और जब वो 2nd क्लास में थे तब तक वो बाहर रहने लगे थे। उन्होंने कहा कि मस्क जब भी अपनी बहन के साथ किसी पार्टी में जाते थे तो वो हमेशा एक बुक लेके जाते थे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा, जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो यही भारत है। भारत हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारे पास्ट एंड हमारे फ्यूचर के बारे में है। जयशंकर PM विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर बोल रहे थे। जयशंकर ने इवेंट में कहा, ये ट्रेडिशनल आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल है जो हमारे हिस्ट्री में हमारी कल्चर की छाप छोड़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली फर्स्ट वुमेन सर्जन बन गई है। डॉक्टर छाबड़ा, जो कि हरियाणा से है, इनको जनवरी 2021 में कैप्टन के रूप में भारतीय सेना में अपॉइंट किया गया था एंड बाद में उन्होंने आगरा के पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लिया। उनके पास MBBS की डिग्री और MS सर्जरी की डिग्री है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर BG माल्या ने कहा, करंट फाइनेंशियल ईयर के भीतर वंदे भारत ट्रेन का इंडियन वर्जन लॉन्च होगा। उन्होंने कहा, हम इस फाइनेंशियल ईयर में वनडे मेट्रो भी लॉन्च करेंगे। माल्या ने यह भी कहा कि 22 कोच वाली एक नॉन AC वनडे भारत ट्रेन 31 अक्टूबर से पहले लॉन्च की जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनमैरिड और विडोड डॉटर्स का अपने मरे हुए पिता की संपत्ति में दावा है, जबकि एक डिवोर्स डॉटर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत अपने मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती है। इसने एक डिवोर्स्ड वुमेन की अपनी मदर एंड ब्रदर से मेंटेनेंस की मांग करने वाली अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने उन दावों का जवाब दिया कि भारत के GDP डेटा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत अपने रियल GDP ग्रोथ की कैलकुलेशन के लिए इनकम और प्रोडक्शन के डेटा का यूज करता है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 में ईयर ऑन ईयर 7.8% थी। इसमें कहा गया है कि क्रिटिक्स को GDP कैलकुलेट करने के लिए परचेजिंग मैनेजर इंडाइसेस, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन पैटर्न्स जैसे अदर डेटा को भी देखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। कनाडा में एक बस स्टॉप पर 17 ईयर्स ओल्ड सिख स्कूल स्टूडेंट पर हमले के बाद इंडियन कॉन्सुलेट ने एक स्टेटमेंट इशू किया। इसमें लिखा है, वैंकूवर में इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल में एक भारतीय नागरिक पर हमले की कड़ी निंदा करता है और कैनेडियन अथॉरिटीज से घटना की जांच करने और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध करता है। ये कनाडा द्वारा भारत के लिए प्लान्ड ट्रेड मिशन को परमानेंटली पोस्टपोन करने के बीच आया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जाम्पा ने फ्राइडे को वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 113 रन दिए और ये वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में किसी स्पिनर द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन है। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर कैमिक लुइस ने भी 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में 113 रन दिए थे और इसके बाद पाकिस्तान के वहाब रियाज 110 एंड अफगानिस्तान के राशिद खान 110 पर है। चलिए फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं। वनडे इनिंग्स के लास्ट 10 ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका ने तोड़ दिया है। उन्होंने सेंचुरियन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4th वनडे में अपनी इनिंग्स के लास्ट 10 ओवर्स में 173 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के हेनरी क्लासन एंड डेविड मिलर ने लास्ट 10 ओवर्स में
में टोटल 15 सिक्सेस लगाए।